बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 से आज आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाने चल रहा हूँ। बच्चों, इस पाठ में हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। बच्चों, नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में हर वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव का कोई न कोई नाम अवश्य होता है जिससे उसकी पहचान होती है, वही नाम संज्ञा कहलाता है। बच्चों, आप यह जानते ही हो कि सभी का कोई न कोई नाम होता है। इन नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। इस पाठ में हम अब संज्ञा, उनके प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए संज्ञा की परिभाषा देखें कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, प्रस्तुत चित्रों को देखें। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, ये पहला चित्र है। दूसरा है सूर्य की लालिमा देखिए, यह दूसरा चित्र है। तीसरा चित्र है रॉकेट जैसे ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा तो लोग खुशी से झूम उठे। आपने देखा कि इन वाक्यों में 3 प्रकार के नाम हैं। पहला है राम, लक्ष्मण, सीता, सूर्य। किसी व्यक्ति, ग्रह का ये नाम है। दूसरा है वन, रॉकेट, लोग, यह जो है जाति या समूह का नाम है। तीसरा है लालिमा, ऊंचाई, खुशी, यह भाव का नाम है। इस प्रकार संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हो सकते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी देखा कि राम, लक्ष्मण, सीता, सूर्य, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वन, रॉकेट, लोग, मतलब किसी जाति या समूह के नाम का अगर बोध होता है तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। वहीं तीसरा भाववाचक संज्ञा में लालिमा, ऊंचाई, खुशी, यह भाव के नाम का बोध हो रहा है, अतः इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। बच्चों, आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, जो शब्द संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान अथवा विशिष्ट वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, कुतुब मीनार, गीता, गुरु नानक, बाहुबली आदि। बच्चों, आपने देखा कि महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है, कुतुब मीनार एक विशेष इमारत का नाम है, गीता एक विशेष ग्रंथ का नाम है, गुरु नानक एक विशेष व्यक्ति का नाम है, बाहुबली एक विशेष व्यक्ति का नाम है। अथवा इसी तरह से किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान अथवा विशिष्ट वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए दूसरा जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पदार्थ के जाति सूचक नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खरगोश, मुर्गा, लड़का, गांव, सड़क, कुर्सी, मेज, किताब, घर, नदी, तालाब, पर्वत आदि। इन उदाहरणों में खरगोश नाम से समस्त खरगोश जाति का बोध हो रहा है। मुर्गा नाम से किसी विशेष मुर्गा जाति का बोध हो रहा है। लड़का पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है। गांव समस्त गांवों का बोधक है। सड़क सभी सड़कों के लिए है। कुर्सी सभी कुर्सियों के लिए। इसी तरह से सभी उदाहरण। बच्चों, जातिवाचक संज्ञाओं के दो विभेद हैं। कुछ लोग समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से दो और भेद भी मानते हैं, परंतु ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्राणियों या वस्तुओं के समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, सेना, झुंड, गिरोह, मंडली, कक्षा, समिति, पुंज आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा माप तौल वाले द्रव्य, पदार्थ और धातु द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल, घी, गैस, कोयला, तांबा, सोना, लोहा, चांदी, चावल आदि। अब हम तीसरा भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी गुण, भाव, दशा, स्थिति अथवा विशेषता के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात भाव को प्रकट करने वाले नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हर्ष, शोक, भय, निर्भयता, प्रसन्नता, सुंदरता, कुरूपता, घृणा, बनावट, सजावट, बचपन, बुढ़ापा, घबराहट, महत्व, तेजी, गरीब, अमीरी, गरीबी, अमीरी, बीमारी, शक्ति, कमजोरी आदि। यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आइए हम भाववाचक संज्ञा बनाना समझें। हम विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा है, उसे हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। बच्चा है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, इसे हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो बचपन होगा। बालक, बालकपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, पशु, पशुता, दानव, दानवता, मानव, मानवता, देव, देवत्व, नौकर, नौकरी, खट्टा, खटास, मधुर, मधुरता, हंसना, हंसी, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, नारी, नारीत्व, पुरुष, पुरुषत्व, दास, दासता, मूर्ख, मूर्खता, शिशु, शिशुता, मीठा, मिठास, पढ़ना, पढ़ाई, हरा, हरियाली, अच्छा, अच्छाई। यह सभी जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं में बदले गए हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ से पढ़ा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। जो संज्ञा शब्द
किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भावों को प्रकट करने वाले नाम भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इस पार्ट से इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसी पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न व उनके उत्तर आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।